वेलकम टू टीचर 365 डेज। आज इस वीडियो में 1 से 8 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दें। और हाँ, इस पूरे वीडियो का PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है करीम बेंजेमा, दूसरा ऑप्शन है एलेक्सा पुटेलेस, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए और बी दोनों। करीम बेंजेमा और एलेक्सा पुटेलेस ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली, और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया, जिसे दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल नाम दिया गया है। इसमें पूरे भारत के छात्र कक्षा 9 से 12 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में देशद्रोह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 2021 में आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के 76 मामले दर्ज किए गए। 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य में देशद्रोह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहला ऑप्शन है अपेक्षा फर्नांडिस, दूसरा ऑप्शन है माना पटेल, तीसरा ऑप्शन है भक्ति शर्मा, और चौथा ऑप्शन है बुला चौधरी। सही आंसर है अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वह पेरू के लीमा शहर में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही। इस 17 वर्षीय भारतीय तैराक ने फाइनल में 2 मिनट 19.14 सेकंड का समय निकाला और वह 8 तैराकों में अंतिम स्थान पर रहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा INS विक्रांत तो भारतीय नौसेना को सौंपा? पहला ऑप्शन उड़ीसा में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है केरल में, और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। सही आंसर है केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोचीन में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहन पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ है। PM मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ की लागत से बने स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किया। भारतीय नौसेना का नया निशान छत्रपति शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन देहरादून में, तीसरा ऑप्शन कोचीन में, और चौथा ऑप्शन है नागपुर में। सही आंसर है नागपुर में। महाराष्ट्र में पहला दिव्यांग पार्क इसी साल 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया तेज है और यह अगले 2 से 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? पहला ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, दूसरा ऑप्शन है सुब्रत पाल, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद सलीम, और चौथा ऑप्शन है कल्याण चौबे। सही आंसर है कल्याण चौबे।
भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे AIFA के नए अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है। कल्याण चौबे मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर रहे हैं। भाजपा नेता चौबे कभी भी भारत की सीनियर टीम के लिए नहीं खेले, हालांकि वे कुछ मौके पर टीम में थे। उन्होंने जूनियर स्तर पर कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया। वह मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के लिए गोलकीपर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है ऋषि सुनक, दूसरा ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, तीसरा ऑप्शन एलिजाबेथ और चौथा ऑप्शन है लिज ट्रस। सही आंसर है लिज ट्रस। लिज ट्रस को 5 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। पार्टी के चुनाव में भारतीय मूल के नेता और ब्रिटेन के वित्त मंत्री रह चुके ऋषि सुनक हार गए। यह कोई जनरल इलेक्शन नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जुलाई 2022 में पार्टी में विरोध हुआ और उनके पार्टी चीफ पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद तलाश शुरू हुई कि पार्टी का अगला नेता कौन होने वाला है और वह PM भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइरस मिस्त्री का निधन सड़क दुर्घटना में 4 सितंबर 2022 को हो गया। वह किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन रह चुके थे? पहला ऑप्शन टाटा ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है महिंद्रा, तीसरा ऑप्शन NTPC और चौथा ऑप्शन है रिलायंस। सही आंसर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे। यह सड़क दुर्घटना मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीतकार AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है कनाडा। सही आंसर है कनाडा। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। बात कनाडा की हो रही तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित किए गए? पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है राजस्थान। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक हुआ। इसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलों के आयोजन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान तैयार किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 5 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 7 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 10 सितंबर। सही आंसर है 5 सितंबर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को किस पड़ोसी देश ने अपनी सेना के जनरल मानद की उपाधि दी? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है नेपाल। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 5 सितंबर 2022 को इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी। दोनों देश एक दूसरे की सेना प्रमुख को मानद जनरल का ऑर्डिनरी टाइटल देते हैं। यह परंपरा है। दोनों देशों ने इस परंपरा को 1950 में शुरू किया था। इसके लिए नेपाल और भारत की थल सेना के चीफ द्वारा एक दूसरे के देश की यात्राएं करते हैं। भारत भी नेपाल के चीफ को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करता है। इससे पहले यह सम्मान 2020 में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के स्कूलों के विकास के लिए कौन सी योजना लागू की? पहला ऑप्शन है शिक्षा विकास,
दूसरा ऑप्शन है हर बच्चा स्कूल, तीसरा ऑप्शन है पीएम श्री और चौथा ऑप्शन है विद्याश्री। सही आंसर है पीएम श्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2022 को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पीएम श्री योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया? पहला ऑप्शन है के शैलजा, दूसरा ऑप्शन है के वेणुगोपाल, तीसरा ऑप्शन है श्रीधरन और चौथा ऑप्शन है विकास राव। सही आंसर है के शैलजा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार के शैलजा ने कहा कि यह सीपीआई केंद्रीय समिति का सामूहिक निर्णय था कि उन्हें पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति मैग्सेसे कम्युनिस्ट विरोधी थे। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार के लिए उनके नाम का विचार किया गया था। शैलजा ने कहा कि मैं फाउंडेशन को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस सम्मान के लिए मेरे नाम पर विचार किया। मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है।